हेलो बच्चों। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A to 2B। आपका यहाँ पे जो है टाइम वर्सेस आपका टोटल प्रेशर का जो है इन mm ऑफ Hg आपका दिया है। तो ये 0, 20, 40 और इन्फिनाइट पे आपका यहाँ पे जो प्रेशर गिवन है वो है आपका वो देखना है। और यहाँ पे देखना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट। तो पहला हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज 10 सेकेंड्स। सेकेंड है वैल्यू ऑफ रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज 6.93 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। और उसके बाद है आपका टोटल प्रेशर एट t = 50 सेकेंड्स पे दिया है, वो विल बी 252 mm ऑफ Hg। फिर दिया हुआ है आपका फोर्थ ऑप्शन जहाँ पे आपका ये बोला गया कि रिएक्शन मस्ट बी अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सो ये क्वेश्चन दिया है। अब हमें जो है यहाँ पे सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है इसका की कंसेप्ट क्या होगा। तो यहाँ पे की कंसेप्ट आपका क्या बन जाता है, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये पूरा क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे है। सो यहाँ पे हम जो है सबसे पहले चालू करते हैं समझने से कि आपका इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो यहाँ पे आपका गिवन है रिएक्शन ए जो है आपका बी में कन्वर्ट हो रहा है, जो है दोनों के दोनों गैसियस फॉर्म में। और यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका t = 0 पे डेटा गिवन है, जो कि यहाँ पे कहता है कि आपका 64 mm जो है आपका यहाँ पे है। तो ये 64 इनिशियली ए रहेगा, बी नहीं रहेगा। फिर है t = जो है नेक्स्ट देख लेते हैं 20 पे, राइट। सो t = 20 सेकेंड्स पे आपका यहाँ पे हो जाएगा 64। और यहाँ से माइनस पी जो है कुछ गैस आपका कन्वर्ट हो जाएगा। और जो है आपका फॉर्म हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ प्रेशर, क्योंकि ट्वाइस ऑफ पी फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे टोटल प्रेशर जो है वो हो जाएगा इक्वल टू 64 माइनस पी प्लस 2p, राइट। प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ बी। सो यहाँ पे अब हम कैलकुलेट अगर करें तो यहाँ पे हम टोटल प्रेशर जो आएगा वो हो जाएगा 64 प्लस पी के बराबर। सो ये हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे गिवन है 112। सो ये आ जाएगा 112 mm के बराबर। और यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो आपका जो है पी निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पी हो जाएगा आपके 112 माइनस 64 के। और यहाँ पे अगर आप देखोगे माइनस करने पे ये आ जाएगा आपके 8 और ये आ जाएगा आपके 4। सो बेसिकली 48 mm ऑफ Hg। तो ये आ जाएगा P = 48 mm ऑफ Hg के बराबर। अब हम नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं यहाँ पे आपका रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर। तो यहाँ से के से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी मल्टीप्लाइड बाई आपका हो जाएगा लॉग प्रेशर पी नॉट जो आपका इनिशियल रहा होगा, राइट। और डिवाइडेड बाई पी नॉट माइनस पी के बराबर, जो आपका प्रेशर एट टाइम टी है। तो यहाँ पे जो है ये आपका प्रेशर है जो पी नॉट है 64 mm के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे जो पी नॉट माइनस पी है ये प्रेशर एट टाइम टी देखेंगे, राइट, कि आपका पी का ए का प्रेशर कितना बनता है। तो ये हो जाएगा आपके फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। सो इसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपका के इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टाइम हो जाएगा आपका यहाँ पे 20 सेकेंड्स पे हम देख रहे हैं। सो यहाँ पे टी 20 सेकेंड्स डाल देते हैं, राइट। सो ये आ जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई लॉग ऑफ 64 डिवाइडेड बाई 64 माइनस 48। सो यहाँ पे अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा आपके के इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई लॉग 64। और आपका यहाँ पे बेसिकली 16 आएगा तो कैंसिल ऑफ होके ये आ जाएगा 4 के बराबर, तो लॉग 4। सो अगर हम इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ पे ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा आपके 6.9 इंटू 10⁻⁻² के। अब हम यहाँ पे अगर एक बार ऑप्शंस को वापस से चेक करें तो यहाँ पे आपका जो सेकंड ऑप्शन है उसमें कहा जा रहा है 6.93 इंटू 10⁻³ यहाँ है आपका -2 सेकेंड्स के बराबर। सो यहाँ से आप जो है कंक्लूड कर पाओगे कि आपका जो स्टेटमेंट 2 है वो आपका हो जाएगा इनकरेक्ट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जहाँ पे हमें बात करनी है टी हाफ के बारे में, दैट इज हाफ लाइफ। तो ये होता है बेसिकली इक्वल टू ln2 डिवाइडेड बाई के। और अगर हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये आ जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई 0.069 के बराबर। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली आपके 10 सेकेंड्स के बराबर, जो कि एग्जैक्टली यहाँ पे आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, राइट, जो कि आपका है 10 सेकेंड्स। सो यहाँ पे आप ये कहोगे कि आपका जो फर्स्ट वाला है वो आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सो नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हुए हम लोग यहाँ पे अब जो है डिस्कस करेंगे आपका ऑप्शन नंबर 3, राइट, जहाँ पे t = 50 सेकेंड्स पे हमें निकालना है। तो यहाँ पे होगा एट
t इक्वल टू 50 सेकेंड्स पे हमें टोटल प्रेशर निकालना है। यहाँ k की वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ पे आपकी k की वैल्यू पता है, तो k आपका होता है यहाँ पे 2.303 डिवाइडेड बाई t मल्टीप्लाइड बाई लॉग आपका प्रेशर जो आपका इनिशियल रहा होगा पी नॉट डिवाइडेड बाई पी नॉट माइनस पी के बराबर। सो यहाँ से जो है सबसे पहले तो हम पी निकालेंगे, तो यहाँ के की वैल्यू है 0.069 के बराबर इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई आपका यहाँ पे आएगा 50 लॉग ऑफ, यहाँ पे अगर हम पी नॉट की वैल्यू देखें, सो पी नॉट की वैल्यू हमने यहाँ पे इनिशियली देखी थी जो कि था 64 mm के बराबर, तो यह आ जाएगा आपका 64 डिवाइडेड बाई 64 माइनस पी, तो हमें यहाँ पे पी की वैल्यू निकालनी है, यह आ जाएगा 50 इंटू 0.069 डिवाइडेड बाई 2.303 जो कि आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 1.5 के बराबर, और ये हो जाएगा आपका बेसिकली इक्वल टू लॉग ऑफ 64 डिवाइडेड बाई 64 माइनस पी के बराबर। अब यहाँ पे दोनों साइड पे एंटी लॉग अगर हम लें, ये हुआ आपका 31.62 के बराबर, और ये होगा इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई 64 माइनस पी, तो अगर हम दूसरे साइड पे इसको ले जाएं 64 माइनस पी को एल एच एस में, तो 64 माइनस पी आपका इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे जो आर एच एस में ऑलरेडी 64 है डिवाइडेड बाई 31.62, सो वो अगेन अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 2.02 के बराबर। अब हम आगे इसको फर्दर कैलकुलेट करें तो यहाँ पे आपका जो P है ये P आ जाएगा इक्वल टू 64 माइनस 2.02 के बराबर, और ये हो जाएगा आपके इक्वल टू 61.98 के बराबर, ये आपकी जो है वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे अगर पहले हमने जो कैलकुलेट किया उसको देखें, तो यहाँ पे हमने टोटल प्रेशर कैलकुलेट किया था पीटी, जो कि आया था हमारे यहाँ पे पीटी इक्वल टू 64 प्लस पी के बराबर, तो यहाँ पे हम जो है लिख लेते हैं पीटी जो था आपका था 64 प्लस पी के बराबर। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं इसको, यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यह आ जाएगा 64 प्लस 61.98 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर हम ऐड करें तो इसका अप्रॉक्सीमेटली प्रेशर जो आता है 125.98 के बराबर। तो यहाँ पे हम जो है कह सकते हैं कि हमारा जो टोटल प्रेशर है एट t इक्वल टू 50 सेकेंड्स वो आ जाएगा 125.98 mm ऑफ एच जी के बराबर। सो दिस प्रूव्स कि आपका जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अब हम बात करते हैं लास्ट पार्ट पे, जहाँ पे रिएक्शन मस्ट बी अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे जो अगर आप देखोगे आपका रिएक्शन गिवन था ए जो है आपका कन्वर्ट हो रहा था टू बी में, राइट, और यहाँ ये गैशियस है और ये भी आपका गैशियस है। तो यहाँ पे अगर हम ये अजम्पशन लें कि आपका ये एलिमेंट्री है, तो इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट इज 1 इसके मॉलिक्युलरिटी के बराबर है, तो यहाँ पे मॉलिक्युलरिटी इसकी कितनी आ गई आपकी 1 के बराबर। सो दैट मीन्स यहाँ पे मॉलिक्युलरिटी 1 आपकी जनरली केमिकल रिएक्शन में हो सकती है कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। सो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं नॉट नेसेसरी दैट गिवन रिएक्शन इज कॉम्प्लेक्स, मतलब ये नेसेसरी नहीं है कि ये आपका कॉम्प्लेक्स ही रिएक्शन हो, राइट, ये जो है आपका एलिमेंट्री रिएक्शन भी पॉसिबल हो सकता है क्योंकि मॉलिक्युलरिटी यहाँ पे 1 है। सो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि आपका जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो भी आपका क्या है, इनकरेक्ट है। यहाँ पे हमें करेक्ट वाला चूज करना था, तो पहला वाला जो है आपका वो करेक्ट आया है, और यहाँ पे अगर देखोगे बाकी दूसरा तीसरा और चौथा वो भी आपका गलत आया है, तो हमें यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 जो है मार्क करना है एज अ करेक्ट आंसर। So I hope you have understood the explanation. All the best.